इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को अपडेट्स मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थ्योरम है जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ने ट्रायंगल वाली वीडियोस में देख चुका है। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। इसके अपोजिट साइड वाला, इसके जो अपोजिट साइड होती है, जैसे ये अगर ट्रायंगल ये है ए बी सी और ये एंगल राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाली मीन्स ए सी इसका ऑपोजिट हो गया। दिस साइड ए सी, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? ये बेस बी सी के स्क्वायर प्लस इसकी हाइट के स्क्वायर के ए बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बनता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। ओके, अब हम लोग की गिवन जो फिगर है, ये फिगर, दिस इज द फिगर। इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बी। तो हाइपोटेनस बी इज इक्वल टू बेस ए प्लस हाइट सी। ये इसका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है, नाम है ट्रायंगल ए बी सी। इसका ये राइट एंगल है तो ए सी इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। कंसीडर करो कि बी सी की वैल्यू दी हुई है 3 यूनिट और ए बी की वैल्यू है 4 यूनिट और फाइंड करने को बोला है व्हाट इज़ द हाइपोटेनस। कैसे फॉर्मूले में पुट करना है हम लोग को मालूम है। अगर हाइपोटेनस हम लोग कंसीडर कर लेते ए, मेरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? थ्योरम ऑफ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर जो हाइपोटेनस है इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर। अब हम लोग को लेंथ अगर कंसीडर करना है तो सिंपल क्या रहेगा? इसका ए का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा √25 और हम लोग को पता है √25 मीन्स 5। तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी सेगमेंट की लेंथ मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे हम लोग ने देखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसमें जो टर्म्स यूज़ होती है, जो तीनों साइड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन का ट्रिपलेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ब्रैकेट में 3 4 5 5 12 13 7 24 25 एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। जब ब्रैकेट में ये दो लास्ट के दो जो नंबर्स होते हैं, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स होते हैं, इसको चेक करने का तरीका होता है जो फर्स्ट नंबर होता है उसको लिखना है इक्वल टू और उसके बाद वाले जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसको अंडर रूट में लिखना होता है और चेक करना होता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आती है कि नहीं। अगर इक्वल आती है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इस केस में 4 + 5 ये 9 होता है, √9 और हम लोग को पता है √9 मीन्स 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिमिलरली इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस ट्रिपलेट को देखेंगे 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13। इस ट्रिपलेट में 12 और 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे 5 इज इक्वल टू रूट लगाएंगे। इससे पहले जैसे हम लोग ने किया था यहाँ पे 12 प्लस 13 करेंगे। 12 प्लस 13 कितना होता है 25। यहाँ पे रूट 25 मीन्स 5। ये 5 और ये 5 इक्वल हो गया, मीन्स ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो याद रखो, अगर ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे ये, तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है। अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं हम लोग, जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर लेना है। अब क्लियरिटी के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है 3, 4, 5। जैसे हम लोग ने देखा ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। हम लोग जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो चेक करने का तरीका क्या है, पहले 3 लिख दिए, रूट लिख दिए, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू रूट 9, 3 इज इक्वल टू रूट 9 मीन्स 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिमिलरली इसको देखो, ये क्या है, देखो 24 और 25 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि इसको चेक करने का तरीका यही होगा, 7 लिखना है, रूट लगाना है, 24 प्लस 25 लिखना है। अब 24 प्लस 25 कितना हो गया 49, जो 7 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। इसका आंसर 7 इज इक्वल टू 7। यस, तो दोनों ट्रिपलेट है पाइथागोरियन की। अब हम लोग इस ट्रिपलेट को देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बड़े नंबर को लेंगे, बड़े नंबर का स्क्वायर, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग दो अदर नंबर जो बचे उनका स्क्वायर। ओके, 17 का स्क्वायर है 289, 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 15 का स्क्वायर है 225। अब हम लोग को सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद नंबर आता है 289, और 289 यहाँ पर भी है, मींस ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आंसर इसका क्या होगा, दिस वुड बी नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ट्रिपलेट में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उसका एडिशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और उसको किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट नंबर के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके एक 90 डिग्री होता है और दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल वाली वीडियो हम लोग की देखी नहीं है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो इसका हाइपोटेनस क्या रहेगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू x रूट 2। सिंपली डायरेक्टली हम लोग को ये याद करना है। अभी यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रूट 2 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। और दूसरे तरीके से हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डायगोनल का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम ऑफ 30, 60 और 90 ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री का होता है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का होता है, और ये राइट एंगल का होता है। मींस एक 90, एक 30 और एक 60, इसी के ऊपर नाम पड़ा है 30, 60 और 90। इसकी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपोजिट टू 30 क्या रहता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। मींस 30 के अपोजिट ऑफ 30 डिग्री क्या रहेगा, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री मीन BC। तो BC किसके बराबर रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। 30 के अपोजिट वाला हाफ, और 60 के अपोजिट वाला, 60 के अपोजिट मीन्स ये AB क्या रहेगा, AB इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनस मीन्स AC। हाइपोटेनस क्या है, AC। दूसरी थ्योरम है 45, 45, 90। यहाँ पे देखो दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, मीन्स 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो आइसोसेलेस होता है, और ये 90 डिग्री है तो आइसोसेलेस
राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ध्यान से देखना, इसमें 45 के अपोजिट मीन्स क्यू आर सेम लेंथ करेगा, अनदर 45 के अकॉर्डिंग मीन्स क्यू पी कितने के बराबर रहेगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का क्या यहाँ पे पी आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है ये वाला, और इसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन वाला 30 60 90। थैंक यू। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।